हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ल्यूपिन एपिसोड नंबर 2 और 3 को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम बेंजामिन को देखते हैं, जो कि उस हार को देख करके असान को बताता है कि इस हार को असल में कभी तोड़ा ही नहीं गया था। और सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम असान को देखते हैं जो कि छोटा होता है और बाबाकर की अब तक डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर एक कॉप जिसका नाम होता है ड्यूमोंट, वो उसे लेने के लिए आता है। वो यहाँ से उसे सोशल सर्विस में डाल देता है, जहाँ पर कुछ वक्त बाद एक अननोन इंसान उसे बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में भेज देता है। और वहीं पर उसकी बेंजामिन से फ्रेंडशिप होती है। यहाँ स्कूल में उसे क्लेयर भी मिलती है और इसी के बाद से उसका और क्लेयर का स्कूल टाइम से ही रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में वो सच का पता लगाने के लिए जूलियट के पास एक लेटर भेजता है, साथ ही में उसमें एक हीरे का टुकड़ा भी रख देता है। इस हीरे को देख करके उसे पता चल जाता है कि ये लेटर किसी ऐसे इंसान का है जिसके पास वो हार है। तो वो बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है और यहाँ पर एहसान उससे मिलने आता है। पर यहाँ पर पुलिस की क्लेयर के ऊपर नजर थी और वो सारी बातें सुन रहे थे। पर एहसान को इसका पहले से ही पता होता है, तो वो उसके स्पीकर पे हाथ रखता है और उससे बात करता है। तो पूछने पर यहाँ पर जूलियट उसे बताती है कि ये उसका प्लान था कि वो ये बोल दे कि हार को कुछ टुकड़ों में तोड़ा गया है, और ऐसी न्यूज़ फैलने के बाद उस हार की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर वो बताती है कि यह हार चोरी हुआ था और इसे कुछ वक्त पहले उसके पिता ने अफ्रीका से खरीदा था, जो कि एक बार फिर से इस तरफ को इशारा होता है कि शायद बाबाकर ने इसे अफ्रीका में बेच दिया होगा। पर एहसान को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर एहसान एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर आया होता है और यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे डिलीवरी बॉयज़ भी होते हैं जिन्हें एहसान ने ही बुला लिया होता है। तो यहाँ पर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और वो उसका पीछा करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाती है और एहसान वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल के वो वापस अपने घर जाता है और उसी कन्फेशन लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है, जो कि बहुत साल पहले उसके पिता ने उसके लिए लिखा होता है। इस कन्फेशन लेटर में वो नोटिस करता है कि एक वर्ड का अल्फ़ाबेट कुछ गलत लिखा है, और इसके बाद वो कन्फेशन में लिखे कुछ क्लूज को ध्यान से देखता है तो उसे कॉमेट नाम का एक वर्ड समझ में आता है। अब जब वो सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिस वक्त उसके पिता जेल में थे, उसी वक्त वहां पर एक कॉमेट नाम का भी आदमी था, जो कि वहां पर लाइब्रेरियन था, और वो आदमी अभी भी जेल में है। तो अब एहसान जेल में जाने के लिए वहीं के एक अफ्रीकन आदमी से मिलने जाता है और यहाँ पर वो उससे बात करते करते उसकी हथकड़ी अपने हाथों में लगा लेता है और उसकी जगह जेल के अंदर चला जाता है और उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। और इसी बीच में वो जाकर के कॉमेट से मिलता है, जहाँ पर कॉमेट उसे बता देता है कि उसने उसके पिता को कभी भी नहीं देखा था और उसने बस एक ही बार ही उन्हें देखा था, जब वो एक बार बुक लेने के लिए आए थे। असल में उनके पिता को हमेशा एक रूम में बंद रखा जाता था और उनके ऊपर कड़ी नजर रखते थे, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते थे। और यहाँ पे जो बुक बाबाकर ने ली थी, कॉमेट ने उसे संभाल कर रखा था क्योंकि ऐसा बाबाकर ने उसे करने के लिए कहा था। तो अब एहसान यहाँ पर कॉमेट के लॉकर के पास में जाता है और वो बुक निकाल लेता है, और इस बुक में कुछ कुछ वर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन किया गया था। तो जब वो सभी वर्ड्स को साथ में लिखता है तो वो एक मैसेज बनता है, और जिसमें ये लिखा था कि उसके पिता बाबाकर निर्दोष थे और एनी पेलेग्रिमी ने उन्हें फंसाया था, और एनी ने ही उनसे वो कन्फेशन साइन करवाया था। तो अब ये पता चलने के बाद एहसान अपना एस्केप प्लान तैयार करता है। वो बास्केटबॉल खेलते हुए चुपके से एक नेट चुरा लेता है। इसके अलावा वो डॉक्टर के रूम से कुछ मेडिसिन भी चुरा लेता है, और फिर वो एक कपड़ा लेकर के एक रूम में जाता है, जहाँ पर वो नेट के थ्रू ऐसा फंदा बनाता है जिससे कि उसका दम ना घुटे, और वो मेडिसिन खाकर वो खुद को कुछ वक्त के लिए मरा जैसा दिखा देता है और सबको लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाने लगते हैं, पर रास्ते ही में वो उठ जाता है और वहां से निकल जाता है। और वहां से निकलकर वो नेक्स्ट सीन में एने पेलेग्रिमी के पास में जाता है और यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा फोर्स करके पूछता है। तो एने उसे बता देती है कि वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था उस सब का खर्च एने ही उठा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि एने के साथ भी धोखा हुआ था। असल में उस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका नाम था ड्यूमोंट, और ड्यूमोंट ने एने को विश्वास दिलाया था कि अगर बाबाकर अपना गुनाह कन्फेस कर लेता है तो फिर उसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो जज है उसे भी उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है। पर ये सब कुछ झूठ होता है और ये सब कुछ बाबाकर को फंसाने के लिए किया गया था।
पर एने को ये बात नहीं पता चली थी और बाद में जब उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ से ड्यूमोंट का नाम पता चलने के बाद असान वहाँ से निकल जाता है और अब हम नेक्स्ट सीन में कॉमेट की वाइफ को देखते हैं। असल में कॉमेट वहाँ पर मरने वाला था, तो उसने मरते वक्त असान से कहा था कि वो उसकी वाइफ को थोड़ी सी खुशी दे। तो यहाँ पर असान हीरे का एक टुकड़ा लाकर उसकी वाइफ के घर में रख देता है, जिसके साथ अब उसकी वाइफ की आगे की लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। और एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में हम ड्यूमोंट को देखते हैं, जो कि अब कॉप से कमिश्नर बन चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा करप्ट ऑफिसर होता है, जिसका उसकी सैलरी से कहीं ज़्यादा बड़ा घर होता है। पर यहाँ पर उसके घर में हर जगह पर कैमरा लगे हुए थे, जिसे कि असान ने लगाया था और वो ड्यूमोंट के ऊपर पूरी नज़र रख रहा था। अब नेक्स्ट सीन में ड्यूमोंट एक मीटिंग में होता है, तो असान वहाँ पर एक आईटी का मेंबर बन के आता है और कहता है कि उन्हें उसके कंप्यूटर में कुछ अश्लील चीज़ें मिली हैं, जिसकी उन्हें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बात को दबाने के लिए ड्यूमोंट उससे बोलता है कि वो इन चीज़ों को डिलीट कर दे और इसी के सिलसिले में वो उससे बात करते करते नीचे की साइड एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर असान उसे मार कर बेहोश कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि असान एक बहुत बड़े ब्लैक कलर के बॉक्स को एक वैन में रख रहा होता है और वहां से निकल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और बार ड्यूमोंट पे, जो कि अब एक चेयर पे बंधा होता है और दूसरी तरफ असान होता है, पर वो असान को देख नहीं सकता है। यहाँ पर एक स्पीकर के थ्रू वो उससे बात कर रहा था, साथ ही में उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी। यहाँ पर असान ड्यूमोंट से बहुत पूछता है, पर हर बार ड्यूमोंट यही कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और बाबाकर ने सच में चोरी करी थी। पर तभी वो अपने फ्लैशबैक में कुछ सोच रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है 25 साल पहले, जहाँ पर ड्यूमोंट ने पूरा केस सॉल्व कर लिया था। वो आकर के मिस्टर पेलिग्रिमी को बोलता है कि हार्ट चोरी होने से एक दिन पहले ही उन्होंने उसके इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ा दी और अब हार्ट चोरी हो गया। तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर पेलिग्रिमी ने हार्ट जानबूझ करके चोरी करने का नाटक किया हो ताकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि बाबाकर एक सीधा साधा आदमी होता है और उसकी प्रोफाइल बिल्कुल भी किसी चोर की प्रोफाइल से फिट नहीं हो रही थी। पर अब यहाँ पर मिस्टर पेलिग्रिमी ड्यूमोंट को धमकी देते हैं और उसे एक प्लान समझाते हैं। वो कहते हैं कि ड्यूमोंट को एने से बात करनी होगी और उसे विश्वास दिलाना होगा कि अगर बाबाकर कन्फेशन साइन कर लेता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। और ड्यूमोंट भी यहाँ पर लालच में आकर ऐसा ही करता है और इसी तरह से बाबाकर को फंसाने की प्लानिंग में ड्यूमोंट का और मिस्टर पेलिग्रिमी का हाथ होता है, क्योंकि पेलिग्रिमी का एम्पायर डूबने वाला था और उसे बचाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने हार के चोरी होने का नाटक किया था ताकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। पर ये बात प्रेजेंट टाइम में ड्यूमोंट असान को नहीं बताता है और वो यही बोलता रहता है कि बाबाकर ने ही चोरी करी थी। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ड्यूमोंट को ढूंढ रही थी। यहाँ पर उनके बीच में एक कॉप होता है जिसका नाम होता है गुडीरा। गुडीरा उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और वो शुरू से ही ये समझ गया था कि ये सारी चीज़ें आर्सेन ल्यूपिन की बुक से इंस्पायर्ड हैं और उसने इस केस को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया था। पर यहाँ पर उसकी आर्सेन ल्यूपिन वाली बात कोई भी नहीं मान रहा था और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ ड्यूमोंट के किडनैप में वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और इसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उसी ब्लैक बॉक्स में ड्यूमोंट को लेकर के गए हैं। तो यहाँ पर गुडीरा बोलता है कि अगर फ़ोन को बंद कर भी दिया जाए तो भी जीपीएस की बैटरी चलती रहती है, तो वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब वो लोग ट्रैक करते करते उसी वैन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि असल में उसके अंदर एक जोकर था। मतलब कि पहले से ही असान को ये सब कुछ पता था और उसने जानबूझकर वो फ़ोन उस बॉक्स में डाला था। अब गुडीरा कहता है कि उसने ल्यूपिन की स्टोरी पढ़ी है और उसमें ऐसा होता है कि ल्यूपिन वहीं पर किडनैप करके अपने आदमी को रखता है जहां से उसने किडनैपिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर भी ड्यूमोंट को उसी बिल्डिंग में रखा गया है जिस बिल्डिंग से उनका किडनैप हुआ था। पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता है, पर सब लोग उसकी बात मानकर उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर असान को भी लगता है कि ऐसे पूछते रहने से कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो उसे छोड़ करके चला जाता है। और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर कॉप्स आ जाते हैं और ड्यूमोंट को बचा लेते हैं। अब यहाँ से ड्यूमोंट अपने घर जाता है और अपने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरास को हटा देता है और इसके बाद वो मिस्टर पेलिग्रिमी को कॉल करता है और उन्हें कॉल करके बोलता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। और ये सारी बातें असान अपने कंप्यूटर पर सुन रहा था क्योंकि उसे अभी भी ड्यूमोंट पे शक था। इसके बाद ड्यूमोंट अपने ऑफिस जाता है
जहाँ पर वो उन्हीं लोगों से मिलता है जो कि उस केस के ऊपर काम कर रहे थे। पर अब यहाँ पर वो देखता है कि गुडीरा ने काफ़ी हद तक वो केस सॉल्व कर लिया है, तो वो गुस्से में आकर गुडीरा को इस केस से ही बाहर कर देता है और वो उन लोगों को असान के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, जबकि उसे वहाँ पर बंद रहते हुए ये एहसास हो गया था कि ये बाबाकर का बेटा असान ही है जिसने उसका किडनैप किया है। पर यहाँ पर ना बताने का रीज़न ये होता है कि अगर वो ये बात बता देगा तो ये केस दोबारा से ओपन हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कि उसका सच सामने आ जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम ड्यूमोंट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए एक बार फिर से असान आता है और यहाँ पर वो उससे फिर से पूछता है। इस बार वो उसकी वाइफ को लेकर के धमकी देता है, जिससे कि फाइनली ड्यूमोंट डर जाता है और वो उससे बोल देता है कि अगर वो सच का पता लगाना चाहता है तो उसे फेबिन नाम के एक जर्नलिस्ट से मिलना चाहिए। और ये नाम पता चलने के बाद असान वहाँ से निकल जाता है और एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप इसका एपिसोड नंबर 4 भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।